कि झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बेहद अहम है, बेहद खास होने वाला है। भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दो अहम याचिकाओं पर सुनवाई होगी। एक तरफ हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द, 6 को स्थगित और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने के फैसले को चुनौती दी गई है, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में 14वीं जेपीएससी पीटी 2025 और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितता की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। यह याचिका हरिशरण देवगन की ओर से अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से दाखिल की गई है। इन दोनों मामलों पर हजारों अभ्यर्थियों की नजर है, क्योंकि अदालत के फैसले से भर्ती परीक्षाओं के भविष्य और नियुक्ति प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ सकता है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ राज्य सरकार की ओर से 18 अगस्त को जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। अभ्यर्थियों की ओर से इन फैसलों को चुनौती देते हुए कहा गया है कि कई भर्ती परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। ऐसे में पूरी प्रक्रिया रद्द करने से उन अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होगा जिन्होंने वर्षों की मेहनत और तैयारी के बाद परीक्षा और चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरण पूरे किए हैं। तो अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में जेपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच पर सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट में सरकार के 18 अगस्त के फैसले को चुनौती दी गई है। साथ ही 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द, 6 परीक्षाएं स्थगित और 17 परीक्षाओं को लेकर जांच मामले में हाई कोर्ट भी करेगा हियरिंग। तो झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों की नजर इस फैसले पर टिकी है, जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। और चलिए तमाम अपडेट्स के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीरज का, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज, आज का दिन जो है झारखंड में अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम होने वाला है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, क्या कुछ है तमाम जानकारी? नीरज, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की खंडपीठ में सुनवाई होनी है, जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत, उनकी अध्यक्षता में सुनवाई होगी। वो मामला जो है वो देवशरण देवगन की ओर से एक जनहित याचिका 8 अगस्त को दाखिल की गई थी और इसी मामले में एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो है वो माना जा रहा है, जिसमें जेपीएससी और जेएसएससी अनियमितताओं को लेकर जो है ये याचिका दाखिल, उससे कई तथ्य जो है वो सामने आए थे। उसमें याचिका के माध्यम से मांग की गई है कि जो मार्कशीट है या फिर सीसीटीवी कैमरा है या फिर अन्य जो दस्तावेज है उसे संभाल के रखा जाए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है और इसमें स्टेट को पार्टी बनाया गया है, सीआईडी को पार्टी बनाया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो सीबीआई को भी पार्टी बनाया गया है और जेपीएससी जेएसएससी को भी पार्टी बनाया, यानी कि जब सुनवाई होगी तो इनकी ओर से भी पक्ष रखा जा सकता है, तथ्य जो है वो लाए जा सकते हैं। साथ में ये हो सकता है कि इंटरवेनर की ओर से भी पक्ष रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टे लगा हुआ है कुछ मामलों में। तो ये होगा कि जो कुछ लोग जो सफल अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर हस्तक्षेपकर्ता एक पिटीशन दाखिल करके अपनी बातें जो है, तो ये काफी महत्वपूर्ण मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। आज सुनवाई होने वाली। वही अगर बात करें झारखंड हाईकोर्ट की, रोशन की खंडपीठ में कुछ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होने वाली है, जिसमें फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का मामला है। उसके अलावा कई और भी नियुक्तियों का मामला है। लेकिन देखिए, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का मामला अगर बात करें तो उसमें पीटी की परीक्षा और मेंस की परीक्षा हो चुकी है और इसमें ये तथ्य सामने आया है कि टीडीपीएल जो एजेंसी जिसमें पूरा आरोप लगा है गड़बड़ी का, पीटी और मेंस की परीक्षा जो है वो टीडीपीएल एजेंसी के माध्यम से ही करवाया गया था और जो सीआईडी की जांच हुई तो उसमें ये मामला सामने आया कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उसमें अनियमितता पाई गई है। बहुत सारे ओएमआर सीट पाए गए जिसमें खाली ओएमआर सीट था। तो ये गड़बड़ी का जो अंदेशा था, जिसको देखते हुए जो 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया था, उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर का भी परीक्षा था। तो पहली बार जो है जो नियुक्ति नहीं हुई है उसमें याचिका दाखिल की गई है और इस मामले की सुनवाई जो है हो सकता है कि स्टाफ में ही हो जाए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मामला है और सभी की निगाहें जो इस पे भी टिकी रहेगी कि झारखंड हाईकोर्ट इस पे क्या कुछ निर्णय लेता है, पिटिशनर की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, जेपीएससी जेएसएससी और राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है, जिससे
जी बिल्कुल नीरज, ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ पक्ष रखा जाता है और सुनवाई जो है वो होनी है। सबकी निगाहें जो है इसी सुनवाई पर टिकी हुई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नीरज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।